1871 से पहले जर्मनी, जो प्रेजेंट टाइम में हम जर्मनी देखते हैं, ये जर्मन देश 300 से ज़्यादा छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था, रियासतों के अंदर। और इसको यूनिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने एफर्ट भी किया। जैसे कि ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और जुलाई 1830 के अंदर भी रिवॉल्यूशन हुआ था और सिलिसिया वार हुआ था। तो यूरोप में ऑलरेडी लिबरल्स के द्वारा वहाँ पे एक माहौल तैयार किया गया था। लोग सेंटिमेंट हो रहे थे अपने नेशन के प्रति। तो सबसे पहले एफर्ट किया गया था जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए 18 मई 1848 को 1848 को। क्या हुआ कि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड क्लास के लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, सब लोग इकट्ठे हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, लिबरल लोग। 1831 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में द चर्च ऑफ सेंट पॉल के अंदर। और वहाँ पे राजा को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए, वहाँ की जो राजा था ना ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स अडॉप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया गया था। पर राजा ने क्राउन पहनने से मना कर दिया। मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। एंड उसने साथ दिया, राजा ने साथ दिया, जो राजा का नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर। उसने साथ दिया अदर राजाओं का, मतलब मोनार्की सिस्टम का। और इसी के साथ वहाँ पर वो काम फेल हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं मिल पाया लोकल लोगों को। तो ये पहला प्रयास था यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। बट उसके बाद में बहुत सारे और लोगों ने भी कोशिश की। जैसे कि ये सारा जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का सारा जिम्मेदारी फिर प्रशिया स्टेट ने लिया। प्रशिया सबसे लार्जेस्ट रियासत थी जर्मनी के अंदर। वहाँ का जो राजा था उसका नाम था विलियम फर्स्ट। ओके, प्रशिया के जो राजा था उसने वहाँ के एक मंत्री को अपॉइंट किया। उसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क जो था वह बहुत ही क्लेवर और चालाक व्यक्ति था, टैक्टिकफुल पर्सन था। या यू कैन से दैट ही वॉज द रियल आर्किटेक्चर्स टू मेकिंग ऑफ द जर्मनी। ही वॉज ब्यूरोक्रेट। तो उसने 3 युद्ध करवाए विद इन द 7 ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेनमार्क से, डेनमार्क के जो जर्मनी का कुछ पार्ट था जो डेनमार्क से वापस लिया। फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ 1866 के अंदर। फिर 1871 के अंदर, जनवरी 1871 के अंदर ओटोमन बिस्मार्क की आर्मी, प्रशिया और जर्मनी की बहुत सारे लोग, कॉन्फेडरेशंस पीपल्स में 39 स्टेट लोग इकट्ठा लड़ाई करे फ्रांस से, और फ्रांस की युद्ध भी जीत गई। और फाइनली 1871 के अंदर, जनवरी 1871 के अंदर, द हॉल ऑफ मिरर, जो बहुत ही ठंडा महल था, उसके अंदर जो केसर विलियम फर्स्ट था, जिसने ओटोमन बिस्मार्क को एक आर्किटेक्चर कमांडर चीफ अपॉइंट किया था प्रशिया का, उस व्यक्ति को बाद में सभी जर्मन स्टेट ने मिलकर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। मतलब वहाँ का राजा डिक्लेयर किया। पर वो मोनार्क राजा नहीं था, वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव किया गया, लोगों को राइट टू वोट दिया गया, सभी को एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, सबको बराबर अधिकार था, महिलाएं भी वोट दे सकती थी। बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया जर्मनी के अंदर। और विलियम केसर फर्स्ट, जो ऑलरेडी मैंने बोला, वो वहाँ का राजा बना। कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशिया ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को बनाने का, सभी देशों को इकट्ठा करने का, जर्मनी को एकजुट करने का। जैसे भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंपॉर्टेंट रोल किया था भारत को एकजुट बनाने का, यूनाइटेड करने का, और एक मॉडल भी बनाया पूरे यूरोप के लिए कि किस तरह एक छोटा सा स्टेट पूरे देश को बना सकता है। इसमें रोल था।